वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबको स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम इसका तीसरा वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। इसका जो दो तरीका के है। पहले से हम कैसे इसको डिवीजन प्रोसेस कैसे करते हैं, इसको ब्रेकिंग कैसे करके कैसे हम सॉल्व करते हैं, इसको डिस्कस किए। इसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर का भी हम थोड़ा पहला फैक्टराइजेशन का, इसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर इसका भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए कंप्लीटिंग द स्क्वायर का थोड़ा बहुत बाकी रह गया था। हम जैसे कुछ प्रॉब्लम का सॉल्व किए, कैसे फॉर्मुलाइजेशन किए, फॉर्मुलाइजेशन का हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो जब तक आप देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तब तक के लिए आप लोग क्या किए, डीवी प्रोडक्शन बीजेएच में जाइए, इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल बटन है, बेल बटन को दबाकर नए नोटिफिकेशन के लिए तैयार हो जाइएगा। तो हम शुरुआत करते हैं, लेट नहीं करेंगे। तो हम क्या किए थे, जो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट ओवर बाय 2a, ये हम निकाल के देखे थे उसी दिन। कैसे फॉर्मूला में निकलेगा उसको हम उसका फॉर्मुलाइजेशन भी किए थे लास्ट क्लास में। आप लोग जो नहीं देखे हैं लास्ट वीडियो में देखेंगे तो इसका कैसे फॉर्मुलेशन क्या हुआ इसको देखेंगे। इसके बाद जो डी है, डी जो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है डी का, इसके बारे में हम डिस्कस किए थे। डी ग्रेटर देन 0 होने से क्या होगा, और डी जब ग्रेटर देन 0 होगा इसका दो हल निकलेगा, दो तो सोल्यूशन निकलेगा। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट ओवर बाय 2a माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट ओवर बाय 2a। जब d इक्वल्स टू 0 हो जाएगा इसका एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, तो होगा माइनस बी बाय 2a होगा। जब d लेस देन 0 हो जाएगा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं जो क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। कभी कभी होता है, क्वेश्चन आता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेट दे रखा है क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 दिस इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0। सॉल्व दिस इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट ओवर बाय 2a, ये फार्मूला को यूज करके हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इधर a b c, a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है और c का वैल्यू कितना है हम पहले से निकाल के देखेंगे, तब हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें a होगा a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 1 और c इक्वल्स टू माइनस 528। ए बी सी पहले देखेंगे, c का माइनस, अब देखेंगे x इक्वल्स टू क्या होगा, x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 2 इंटू माइनस 528, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट ओवर बाय 2 इंटू ए का कितना 1, ए 2 है। तो दिस इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 8 जा 16, 8 8 जा 64, 6 8 2 जा 16, 16 और 6 22, 2 8 5 जा 40 42, 4 2 2 4 प्लस 1 बाय ये 4 हो गया। दिस इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस 4 2 2 5 का रूट ओवर बाय 4, दिस इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस 4 2 2 5 का 65 होगा, 65 बाय 4। तो x इक्वल्स टू होगा 1 माइनस 1 प्लस 65 बाय 4, दिस इक्वल्स टू 64 बाय 4 इक्वल्स टू 4 1 जा 4 24 4 6 जा, तो 16 क्या हो गया। और एक होगा x इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 65 बाय 4 इक्वल्स टू माइनस 66 बाय 4 होगा। ये जो भी होगा
दिस इक्वल्स टू -33/2 होगा। तो इसी रूप से हम दो वैल्यू निकाल सकते हैं, एक तो 16 निकलेगा, एक तो -33/2 निकलेगा। तो इसी रूप से हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके, जब हम बोलेगा फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करो, फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करके हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। कभी कभी कोई क्वेश्चन भी दिया होगा, अरिथमेटिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिया होगा, अरिथमेटिक प्रॉब्लम दिया होगा, इसको हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज 290। टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स वो अलग है, टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, ऑड होना चाहिए। मान लीजिए 1 इज x है, एक तो 3 है, एक तो 5 है। कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स एक तो 3 है, एक तो 5 है मान लेते हैं। अगर 3 और 5, किसी को 5 कैसे निकलेगा, 3 और 3 + 2 होगा। मान लीजिए 5 और 7 होगा, 5 + 2 होगा। मान लीजिए एक तो इंटीजर x हो गया। लेट टू consecutive, let one number, one odd integer equals to x, other equals to x + 2। दोनों का एक तो x ऑड नंबर, ऑड इंटीजर, एक तो x हो गया, दूसरा क्या होगा, x + 2 बन जाएगा। तब क्या करेंगे, क्या दे रखा है, द सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 290। तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज x² प्लस x + 2 का होल स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 290। x² प्लस, ये क्या होगा, x² प्लस 4x + 4 - 290 इक्वल्स टू 0। x² प्लस x² 2x² हो गया, प्लस 4x, ये क्या हो गया, -286 + 4, दिस इक्वल टू 0 होगा। तो दिस में क्या होगा, 2 कॉमन जाने से x² प्लस 2x - 143, दिस इक्वल टू 0, 143 हो गया। दिस इंप्लाइज x² प्लस 2x - 143 इक्वल टू 0। इसका a हो गया 1, b हो गया 2, c हो गया -143। तो अब क्या करेंगे, x इक्वल्स टू निकालेंगे, x इक्वल्स टू -b -2 प्लस -b², 2 का स्क्वायर, -4 × 1 × -143 बाय 2a, 2 × 1। तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, -2 प्लस -4, माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12, 1 4 4 जा 16, 1 17, 1 4 1 जा 4, 1 5 572 बाय 2। दिस इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस, ये हो गया 576 का √/2। दिस इक्वल्स टू होगा तो x इक्वल्स टू होगा, x इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस, ये होगा 24, 4 4 24 होगा, प्लस -24 बाई 2 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू -2 प्लस 24 बाई 2 इक्वल्स टू, ये हो गया 22 बाई 2 इक्वल्स टू 11 हो गया। x इक्वल्स टू -2 -24 बाई 2 इक्वल्स टू -26 बाई 2 इक्वल्स टू -13 हो गया। अगर ये 11 होता है एक तो नंबर x इक्वल्स टू 11, x इक्वल्स टू 11 देन x + 2 इक्वल्स टू 13 हो गया। x इक्वल्स टू -13 देन x + 2 इक्वल्स टू -11 आंसर। तो दोनों इंटीजर्स क्या हो गया, 11 13 हो गया, या -13 -11 भी होगा। ये दोनों ऐसे ही निकल सकता है, इसको हम इसी रूप से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखा है एग्जाम्पल 12,
एग्जाम्पल 12 का दे रखा है, ए रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन हुच ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ. Its area to be 4 square meters more than the area of the park has already been made in the shape of an isosceles triangles with its base as the breadth of the rectangular park and altitude is 12 meters. Find the length and breadth of the rectangular park. एक तो रेक्टेंगुलर पार्क है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे. एक तो रेक्टेंगुलर पार्क है, मैं क्वेश्चन पहले ड्रा कर लेता हूं, उसको देखते हैं. ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है, कोई ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है, मान लीजिए ABCD, रेक्टेंगुलर पार्क. ये रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ. ब्रेथ, ये जो ब्रेथ है is 3 meter less than length. That means length is 3 meter more than breadth. Let breadth equals to x. तो length क्या होगा? x plus 4. इसमें दे रखा है breadth is 3 meter less than its length. x plus 3 होगा, ये होगा x प्लस 3. तो ये जो लेंथ होगा ये हो गया x, ये x प्लस 3 हो गया, तो ये भी x बन जाएगा. इसका जो है ये ट्राइंगल जो है इसका बेस भी x है, और ये भी x प्लस 3 होगा, क्योंकि ये ABCD चे रेक्टेंगल, तो ऑपोजिट साइड्स आर सेम, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल्स होगा, तो x प्लस 3 हो गया. और क्या क्या क्वेश्चन दे रखा देखते हैं. देन इट्स लेंथ, इट्स एरिया टू बी, that means इसका एरिया is 4 square meter more than the area of the park that has already been made the shape of the isosceles triangles. That means EAD is an isosceles triangle. EAD isosceles triangle होगा, तो इसका बेस तो x होगा, तो A इक्वल्स टू ED होगा. और क्या होगा, EP एक तो दे रखा है, EP का जो इसमें दे रखा है EP जो ब्रेस इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क एंड ऑल्टीट्यूड इज 12 मीटर. EP इज ऑल्टीट्यूड, सो EP इक्वल्स टू 12 मीटर. तो इसका जो एरिया होगा ABCD का एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया का 4 टाइम्स होगा. तो एरिया पर ट्रायंगल देखते हैं, ऑफ AED इक्वल्स टू हाफ इंटू x इंटू 12, हाफ इंटू बेस इंटू ये होगा, हाफ इंटू AD इंटू EP होगा, हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड होता है. दिस इक्वल्स टू हाफ इंटू x, ये डायरेक्ट हो जाएगा, 2 6 जा 6x होगा, 6x मीटर स्क्वायर. 6x मीटर स्क्वायर हो गया. तो इसमें दे रखा है इट्स एरिया, दैट मीन्स द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क. 4 स्क्वायर मीटर इज मोर देन, दैट मीन्स एरिया ऑफ द पार्क, एरिया ऑफ ABCD इक्वल्स टू 6x प्लस 4 होगा, 6x प्लस 4. दूसरा क्या होगा, इसका x क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस 3 होता है. दिस इक्वल्स टू 6x प्लस 4. इसका जो है x इंटू एक्स प्लस 3 होता है, नते x इंटू एक्स प्लस 3 होता है, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है. तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन बन गया. तो हम इसको डायरेक्टली निकालेंगे. क्या होगा, a इक्वल्स टू होगा 1, b इक्वल्स टू माइनस 3
सी इक्वल्स टू -4। तो x इक्वल्स टू क्या होगा, x इक्वल्स टू -b, तो -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -4 बाय 2 इंटू 1, दिस इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस ये हो गया 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 का रूट ओवर बाय 2, दिस इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 25 का रूट ओवर बाय 2 इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 5 बाय 2। तो x इक्वल्स टू होगा 3 प्लस 5 बाय 2 इक्वल्स टू 8 बाय 2 इक्वल्स टू 4 मीटर। इसका लेंथ हो गया 4 मीटर, सॉरी ब्रेथ हो गया 4 मीटर, लेंथ निकालेंगे x लेंथ इक्वल्स टू x प्लस 2 सॉरी x प्लस 3 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7 मीटर। लेकिन नेक्स्ट में क्या होगा, x इक्वल्स टू क्या होगा 3 माइनस 5 बाय 2 -2 बाय 2 इक्वल्स टू -1, तो माइनस होता नहीं है तो इसमें कोई वैल्यू निकलेगा नहीं, तो इसका लेंथ 7 मीटर एंड ब्रेथ 4 मीटर। इसी रूप से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि माइनस का कोई लेंथ ब्रेथ माइनस का बनेगा नहीं, लेंथ ब्रेथ का माइनस का हम नहीं बना सकते, तो इसको हम कंसिडर में नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके हम क्या करेंगे, इसका अगर कोई हल निकलेगा तो हम इसको निकालेंगे। इधर लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 5x 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, इसको ए बी सी आराम से निकाल सकते हैं, a इक्वल्स टू 2 b इक्वल्स टू -5 c इक्वल्स टू 2। तो x इक्वल्स टू क्या होगा -b -5 प्लस माइनस -5 का स्क्वायर b स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 2 का रूट ओवर बाय 2 इंटू ए का 2 हो गया। दिस इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 25 माइनस 2 2 जा 4 4 जा 16 बाय 4 हो गया। दिस इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 9 का रूट ओवर बाय 4, दिस इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 3 बाय 4। तो x इक्वल्स टू 5 प्लस 3 बाय 4 इक्वल्स टू 8 बाय 4 इक्वल्स टू 2 हो गया। x इक्वल्स टू 5 माइनस 3 बाय 4 इक्वल्स टू 2 बाय 4 इक्वल्स टू 1 बाय 2 आंसर होगा। तो बन गया 2 and 1 बाय 2। बाकी का भी आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू 4 c इक्वल्स टू 5 हो गया। तो x इक्वल्स टू बी स्क्वायर ए इक्वल्स टू -b -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4 ऐसे रूट ओवर का बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 5 बाय 2 इंटू 1। दिस इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस 16 माइनस 20 का रूट ओवर, ये 4 जा 16 हो गया, 4 5 जा 20 हो गया बाय 2 हो गया। -4 प्लस -4 का रूट ओवर बाय 2। इसका कोई वैल्यू निकलेगा नहीं, -4 का हम रूट ओवर निकाल सकते। हियर -4 का रूट इज नॉट रियल, सो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 हैज नॉट एनी रियल सॉल्यूशन, हैज नॉट एनी रियल सॉल्यूशंस, का कोई रियल सॉल्यूशन है नहीं। तो हम नेक्स्ट नंबर में आते हैं। नेक्स्ट का दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 2
2x स्क्वायर माइनस 2√2 स्क्वायर माइनस 2√2 x प्लस 1 0। इसमें a इक्वल्स हो गया 2, b इक्वल्स टू माइनस 2√2 और c इक्वल्स टू 1। तो x इक्वल्स टू क्या होगा माइनस b माइनस 2√2 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2√2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 बाय 2 इंटू 2 दिस इक्वल्स टू 2√2 प्लस माइनस इसका क्या होगा 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8 माइनस 8 बाय 4 2√2 प्लस माइनस 0 बाय 4 हो गया, दिस इक्वल्स टू 2√2 बाय 4 दिस इक्वल्स टू √2 बाय 2 दिस इक्वल्स 1 बाय √2 बन जाएगा। तो इसका एक ही वैल्यू निकलेगा d इक्वल्स टू 0, तो एक ही वैल्यू इसका निकलेगा, अलग वैल्यू निकलेगा नहीं, इसका हमको दे रखा है। कभी कभी क्या होता है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, कोई किसी का रूट हमको निकालने के बोलेगा जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में है ही नहीं, तो हम कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल्स टू 3। फर्स्ट क्वेश्चन x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल्स टू 3, फाइंड द सॉल्यूशंस। क्या होगा x का नीचे 1 है, 1 x का एलसीएम x हो गया, x डिवाइडेड 1 x हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 दिस इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3x, दिस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो x इक्वल्स टू माइनस b माइनस 3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 बाय 2 इंटू 1 दिस इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 9 3 3 9 हो गया माइनस 4 बाय 2 दिस इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस √5 बाय 2, 3 प्लस माइनस √5 बाय 2 बन गया। तो इसका क्या होगा x इक्वल्स टू 3 प्लस √5 बाय 2 और 3 माइनस √5 बाय 2, ये दोनों आंसर हो गया। इसी रूप से हम आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2, 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय सेकेंड का x माइनस 2 दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू ऑल्सो 3। तो क्या होगा ये लेते हैं x इंटू एक्स माइनस 2, क्या होगा x माइनस 2 माइनस एक्स दिस इक्वल टू 3, x 2 माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 3, 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू माइनस 2 हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन आ गया। तो इसमें x इक्वल्स टू माइनस b माइनस 6 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 बाय 2 इंटू a 3। दिस क्या होगा 6 प्लस माइनस 36 माइनस 3 2 जा 6 24 बाय 6। तो x इक्वल्स टू क्या होगा 6 प्लस माइनस 36 माइनस 24, 36 माइनस 24 हो गया 12 बाई 6। तो x इक्वल्स टू 6 प्लस √12 बाय 6, x इक्वल्स टू 6 माइनस √12 बाय 6, इसे भी हम निकाल सकते हैं। इसको हम और भी कुछ कमा लेके कर सकते हैं, वो भी ठीक है। तो इसका जो है हम कुछ क्वेश्चन आंसर कर दिए। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज जो 3 है इसका भी हम एक्सरसाइज जो 4.3 है इसका भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है अरिथमेटिक प्रॉब्लम है इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम और थोड़ा जो है नंबर 1 का नंबर 2 का इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बाकी जो 4 से 11 होगा हम नेक्स्ट वीडियो में इसको जारी करेंगे। तो नंबर 1 और नंबर 2 का हम डिस्कस कर लेते हैं।
नंबर 1 का हम देखते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। तो कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 7x, 1 का 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा दिस, क्या होगा दिस इम्प्लाइज, क्या होगा इसको क्या करेंगे, 4a इंटू कर सकते हैं, 4 टू 8 इंटू करेंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 दिस इक्वल टू 0, 16x स्क्वायर माइनस 56x प्लस 24 दिस इक्वल टू 0। क्या होगा 4x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x इंटू 2 4 जा 8, 8 7 जा प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर स्क्वायर प्लस 24 इक्वल टू 0। हम इसको लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। दिस इम्प्लाइज 4x माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 49 प्लस 24 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 4x माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 25 दिस इक्वल टू 0। 4x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25, 4x माइनस 7 इक्वल्स टू 25 का रूट ओवर दिस इक्वल टू प्लस माइनस 5, 4x इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 5। तो x इक्वल्स टू हो गया x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5 बाई 4। तो x इक्वल टू क्या होगा 7 प्लस 5 बाई 4, 12 बाई 4 इक्वल्स टू 3, x इक्वल टू 7 माइनस 5 बाई 4 इक्वल टू 2 बाई 4 इक्वल टू 1 बाई 2 आंसर। इसको नंबर 1 का हम डिस्कस कर चुके थे, नंबर 1 का सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नंबर 2 का जो है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन वन अबव अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूला डायरेक्ट यूज करके हम भी निकाल सकते हैं। वो नेक्स्ट क्लास में इसका वीडियो जारी की जाएगी। जो 4.3 है, 4.3 का सारे क्वेश्चन का आंसर हमारा नेक्स्ट वीडियो में, जो 4.3 एक्सरसाइज है 4.3 का सारे क्वेश्चन आंसर हमारा नेक्स्ट वीडियो में जारी करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए डीबी प्रोडक्शन बीजीएच और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए। थैंक यू। বলছি